أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं आपकी तरफ से सलाम के रिस्पांस का वेट कर रही हूँ. वालेकुम अस्सलाम अगेन। थैंक यू सो मच. एक्चुअली बड़ा ज़रूरी होता है ना, टीचर जैसे स्टूडेंट की एनर्जी को बहाल रखने की कोशिश करनी होती है, वैसे टीचर के लिए भी ज़रूरी है कि उनको पता हो कि स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता रहे तो क्लास का जो है ना वो डिसिप्लिन बड़ा मेंटेन रहता है. राइट. सो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने एक दफ़ा फिर रमज़ान के बाबरकत महीने में कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इकट्ठे हुए हैं. और फोर्थ वीक का जो एक फाइनल सेशन है हमारा ईद से पहले का, वो आज हम कर रहे हैं. और इसके बाद अब मेरा एक प्लान है कि कल का दिन छोड़कर वेनेसडे को मैं एक क्लास कंडक्ट करूंगी जिसको जो जनरली रिवीजन होगी. अब तक हमने जितनी चीजें की हैं उन वो सारी की सारी इसी 1 घंटे के अंदर जो भी हमारा डिसाइडेड होगा हम उसको रिवाइज करेंगे. उसका फायदा ये होगा कि वो सब लोग, बल्कि जितने लोग हमारे ग्रुप में हैं मैं उन सबको पर्सनली भी मैसेज करूंगी कि वो कोशिश करें और उसको ज्वाइन करें. क्योंकि किसी भी वजह से अगर आपने कोई हिस्सा मिस किया है, आपने अटेंड नहीं किया, तो उस एक क्लास की वजह से आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं और बाकी हेल्प आप अपनी स्लाइड से ले सकते हैं. तो इनशाला आप लोग भी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. अदरवाइज ये आज हमारा फाइनल जो है वो सेशन है. आओ कुरान समझते हैं आसान तरीके से. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि अल फलाह मंजिल आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन IMCG G104 के साथ मिलकर कुरान की अंडरस्टैंडिंग को स्प्रेड करने की एफर्ट कर रहा है. क्योंकि जो ऑलरेडी एजुकेटर्स हैं, जो ऑलरेडी दरस व तदरीस से मुंसलिक लोग हैं, बहुत ही काबिल एहतराम, वो सब लोग जब इस अंदाज में टीच करेंगे तो कुरान की अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे आगे पहुंचेगी. वैसे तो आम लोग भी सीख कर सिखा रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में हो, जिनके पास इतना नॉलेज हो, वो जब इसको इसको डिलीवर करते हैं ना तो उसका जो निखार होता है वो एक आम इंसान का नहीं हो सकता. तो इसलिए ये अप्रोच बेहतरीन अप्रोच है कि हम सब लोग मिलकर, हम किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों लेकिन हम कुरान को समझें और समझाएं, वो भी आसान तरीके से. ठीक है. ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप रिवाइज करें, स्लाइड्स को होमवर्क अटेम्प्ट करें, जहां प्रॉब्लम आ रही है प्लीज आप मुझसे पूछें, आई विल गाइड यू. और इस वक्त मैं अल फलाह मंजिल में मौजूद हूँ और हमारा मकसद यही है कि हम कुरान को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हुए हम 24/7 जो है वो दीन को अपनी जिंदगी में लेकर आए. अब तक हमने सूरतुल फातिहा को अंडरस्टैंड किया था. राइट. और इसमें हमने 12 आदतें सीखी थी जो कामयाब इंसान की होती हैं. अजान को अंडरस्टैंड किया था हमने. फजर की अजान, इकामत, वुजू की दुआ, ये चीजें हमने प्रैक्टिस की थी. रुकू और सुजूद के अज़कार के साथ हमने कनेक्शन कायम किया था और ये कनेक्शन हमें मालूम हुआ कि कितना ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जो हम एक अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बेरूह किस्म की हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, एक एक्सरसाइज की हद तक होता है. इबादत का दर्जा उसको इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमारा कोई अपना ही ताल्लुक नहीं होता उन चीज़ों के साथ जो हम कर रहे हैं, और उनके ज़रिए हम अल्लाह से कनेक्शन बनाना हमारा एक शायद मकसद ही नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, या इतनी अवेयरनेस हम अपने अंदर पैदा नहीं करते. और हम सिर्फ इस हद तक के चले हाजिरी लगाकर आते हैं, इस तकिया कलाम के साथ हम लोग जाते हैं और हम अदा करते हैं नमाज. तो ये बड़े ही समझने की बात है. अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस खूबसूरत अंदाज में इस हिस्से को समझा है कि रुकू की 4 बातें, सजदे की 4 बातें, दरमियान में जो अल्लाह की तारीफ का एक खूबसूरत अंदाज है, और जो हमारे खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इजाफा किया एक खास अंदाज में तारीफ का, तो उसको जो हमने समझा है अगर हम वो एहसास के साथ अदा करें तो क्या खूबसूरत अदायगी है रुकू और सुजूद की. और यकीनन अल्लाह ताला की साथ हमारा जो ताल्लुक कायम होगा इसके नतीजे में, वो उसका कोई जो है ना वो नेमुल कोई और बदल नहीं हो सकता उसका. ठीक है. सो अभी हम लेसन 10 और 11 को देखेंगे. तो लेसन 10 में हमारी नमाज के बाद की दुआएं और सना हम उसको देखेंगे.
प्रिसाइजली हम उसको देखते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम सूरतुल इखलास देखेंगे। तो आज खुशी की बात यह है कि नमाज का हिस्सा, आज बेसिक जो हिस्सा है वो मुकम्मल हो जाएगा। और उसके साथ साथ 30,000 प्लस अल्फाज कुरान के अंडरस्टैंड हो जाएंगे। लेकिन उसको पक्का वाला जो है ना, वो कंफर्मेशन के लिए आपको पिछले कॉन्सेप्ट रिवाइज करने होंगे, ताकि हम ये कह सकें कि हमने 30% कुरान के अल्फाज समझ लिए हैं, 30% से भी ज्यादा। लेकिन इस कोर्स में 30% सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि 50% मकसद है, जिसको करने के लिए हमें 4 और सेशंस अरेंज करने होंगे ईद के बाद, ताकि ये पूरा कोर्स मुकम्मल हो। फर्स्ट हिस्सा तो हम मुकम्मल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खैर रखे, हालात अच्छे रहें तो हम ईद के बाद इसको प्लान करेंगे। ठीक है। सो लेसन 10 आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने दुआएं हैं, सना है। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। और फिर सना में हम रिसाइट करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। राइट। तो आइए हम इनको जरा इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यकीनन ये दुआएं हमें पहले से आती हैं, लेकिन हम जरा इन्हें खूबसूरती से कनेक्ट करते हैं इनके साथ, और फिर इनके जरिए अल्लाह के साथ। तो जब हम कहते हैं रब्बना, इसका मतलब होता है ए हमारे रब। राइट। हमने जो टेबल स्टडी किया था, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, हमारा रब, रब्बुकुम तुम सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो हमारा रब मतलब हम जब किसी से रब के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं रब्बुना, हमारा रब, वो हमारा रब है। लेकिन जब हम डायरेक्ट अपने रब से मुखातिब होते हैं, रब को ही पुकार रहे होते हैं, तो हम कहते हैं जबर के साथ, रब्बना, ए हमारे रब। ये इन दोनों में बहुत ही खास फर्क है जो हमें पता होना चाहिए। इसी तरह जो दूसरा लफ्ज है उसमें हम देखते हैं वो है आती ना। बज़ाहिर एक नजर आने वाले लफ्ज में दरअसल दो लफ्ज छुपे हुए हैं, या दो टुकड़े आप कह लें, करके आप इनको समझ सकते हैं। आती, तू दे, तू अता कर। ना, हमें। जैसे रब्बना, ए हमारे रब, तो ये ना हमें और हमारे की सेंस देता है। आती ना, दे हमें। ठीक है। क्या दे, जैसे हम कुरान में कहते हैं अकीमुस्सलाह व आतु ज़का, यानी नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो ये जो आतू है, ये आती की जमा है। आती तू दे, आतू तुम सब दो। ठीक है। तो ये खैर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे। क्या मांग रहे हैं हम अल्लाह से? हम मांग रहे हैं फिर दुनिया, दुनिया में हसना भलाई। अब दुनिया क्या है? फी का मतलब तो में है, हमने पढ़ा था। इसको याद रखने के लिए हमने रेफरेंस फ्रेज पढ़ा था, वो था फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फी। ठीक है। अब दुनिया कहाँ से आ रहा है? अकबर बड़े को कहते हैं, कुबरा उसका मोनस है। असगर छोटे को कहते हैं, सुगरा उसका मोनस है। अदना, अदना किसको कहते हैं? कोई बताएगा आप में से प्लीज? अदना हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अदना का छोटे मानी को क्या होता है? छोटा, अदना, अदना असगर है ना, छोटा तो। अदना अच्छा के लिए, अदना, अच्छा अदना का मुतजाद लफ्ज हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शायद आपको याद हो? आला। आला। तो आला से थैंक यू सो मच मैम, उसमा अस्मा उस्मानी साहिबा, आपने सही करेक्ट लफ्ज यहाँ यूज किया। आला, एक आला चीज होती है और एक अदना चीज होती है, यानी बनिस्बत जो हकीर है। अंदाजा लगाइए। तो ये लफ्ज दुनिया का आ कहाँ से रहा है, जरा इमेजिन करें। हमने तो अपने सारे गोल्स ही इस दुनिया के लिए सेट किए हुए हैं। तो ये अदना का मोन्नस है दुनिया। तो दुनिया असल में इटसेल्फ मोन्नस लफ्ज है। ठीक है। तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिल रही है। दुनिया का लफ्ज, इसके मानी इस अंदाज में भी होते हैं कि करीब की चीज, उसको भी कहते हैं। अरबी लफ्जों को जब हम टटोलते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि दुनिया इस वक्त है, हम दुनिया के अंदर हैं, इस वाली दुनिया के। और एक जो जिंदगी, ये दुनिया की जिंदगी, और जो आखिरत की जिंदगी होगी वो आखिर में है। तो इस हवाले से करीब की चीज को भी कहा जाता है। खैर, तो दुनिया में हम क्या मांग रहे हैं अपने रब से? हसना। अब ये जो हसना है, ये देखने से पता चल रहा है कि ये मोनस है। मुजक्कर होता है हसन, उसका मोनस हसना, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमाह बनाया था, इसी तरह। और फिर अगर मोनस की जमा करनी हो तो हमने सीखा था कि हम गोल ता को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे। उसकी जगह अलिफ और लंबी वाली ता लगाएंगे, तो हसनात बनेगा, यानी भलाइयाँ, अच्छाइयाँ।
अच्छी चीजें, राइट, जो भी अच्छाइयाँ हो सकती हैं पॉसिबल, तो हम अल्लाह से ये मांग रहे हैं, सुभान अल्लाह। उसके बाद हम कहते हैं वफिल आखिरती हसना। वा का मतलब और, फी में, ये वही फी है, फी सबीलिल्लाह वाला, राइट। अल आखिरा, अल आखिरा को देख के आपको क्या एहसास हो रहा है? क्या ये लफ्ज इस्म है, फेल है, या हर्फ है? आइडिया कुछ आ रहा है जहन में? अल आखिरा, आपके ख्याल में ये इस्म है, फेल है, या हर्फ है? जो भी आइडिया हो रहा है आप बता सकते हैं। आखिरत, आखिरत, ये लफ्ज, इस सॉरी, सिस्टर ने कुछ कहा लेकिन मैं सुन नहीं सकी। दरअसल ये इस्म है, इसम। और इसकी अरबी में पहचान ये है कि इसके शुरू में अलिफ लाम है। हमने सीखा था ना, किताबुन, किताबन, किताबिन, एक किताब, आम इस्म। और जब उसको खास करना हो तो अलिफ लाम आता है। तो याद रखिए, अलिफ लाम इस्म की एक पहचान होती है, अलिफ लाम इस्म के साथ आता है, ठीक है। आई एम सॉरी। तो ये लफ्ज है आखिर, जो मुजक्कर है, और इसकी जमा के लिए गोलता लगाते हैं, आखिरवाह बन जाती है, ठीक है। ओके। तो मुअन्नस अल्फाज के लिए देखिए फूल भी लगाए गए हैं यहाँ पे। इसी तरह हसना जो है वो हसन से बना है, अभी हमने इस पे बात की थी। तो अब हम देख रहे हैं कि हम जो अपने रब से भलाइयां मांग रहे हैं, आखिर वो कौन सी हैं जो दुनिया की भलाइयां हैं? हसनात हैं। आखिरत की हसनात क्या हैं, जरा उसको शॉर्टली हम ब्रीफली देखते हैं। दुनिया में जितनी चीजें हमें जरूरियात जिंदगी हैं, जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, हम चाहते हैं वो हमारे पास हो। हम सब चाहते हैं हमारे पास हो, हमारी फैमिली के, बड़ों के, बच्चों के। वो सारी चीजें हसनात हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मांगा जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी सेहत हम चाहते हैं, हमारी फैमिली में प्रस्पैरिटी हो, खुशहाली हो, कामयाबियां हो, इज्जत, वकार, माल, दौलत, पैसा, नौकरी, जॉब, जो भी हम चाहते हैं, बिजनेस, फैमिली, बच्चे, दोस्त, वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी लंबी लिस्ट है। क्या ही इस पे हम उसको हम अभी मुकम्मल कर ही नहीं सकते, इतना कुछ हमें चाहिए। तो ठीक है, अल्लाह ताला ने मना तो नहीं किया, आप जायज तरीके से चीजें हासिल करें, इस्तेमाल करें, नॉट अ बिग डील। अच्छे से चीजें अच्छे तरीके से दुनिया की कायनात की सब चीजें इस्तेमाल करें। आपका गोल ये होना चाहिए कि इनको इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी आखिरत को अच्छा बनाएंगे, फॉर अ बेटर आखिरा, राइट। और कई चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में तो हसनात हैं, वो आखिरत में भी फायदा देती हैं, जैसे फायदेमंद इल्म, सही बिलीफ, अकीदा, अमल, प्योरिटी, इखलास, अच्छे अखलाक, तरबियत, अमन व सुकून, ये सब चीजें भी हैं। इनका ताल्लुक दुनिया से भी होता है, और इनके जो असरात हैं वो आखिरत तक जाते हैं, फायदे। एक चीज माय डियरेस्ट सिस्टर्स, आप लोगों ने याद रखनी है, हसनात में सिर्फ वो चीज नहीं आती जो दुनिया में तो हमें अच्छी लग रही होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमें मिलनी चाहिए, हमें अच्छी लगेंगी, हमें बहुत मजा आएगा, हम बड़ा एंजॉय करेंगे, हमारी चाहत है ये चीज हमें मिले, हमें सुकून मिलेगा। तो अल्लाह ने तो हमें इजाजत दी है कुरान की आयत में, रब्बना आतिना वाली दुआ देकर, तो मैं मांग लेती हूँ। तो याद रखिए, अगर वो चीज आपको दुनिया में तो फायदेमंद लग रही है, लेकिन वो आपकी आखिरत को तबाह करेगी, ये अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं, तो फिर वो चीज हसनात में नहीं आती। इस बात को ध्यान से सुन लें, और यकीन करिए, जिन चीजों से मना किया गया है, वो तो चंद चीजें हैं, वरना तो सब चीजें कहाँ है, इस्तेमाल करो, एक्सप्लोर करो, इन चीजों को यूटिलाइज करो, आगे बढ़ो, इल्म को बढ़ाओ, कितना कुछ कहा गया है, तो सब इस्तेमाल करो, वो चंद चीजें हैं। तो बस वो चीजें जो अब दुनिया में तो फायदा दे रही हैं, आखिरत तबाह करेंगी, वो हसनात में नहीं है, उसके अलावा सब चीजें हैं। सुभान अल्लाह। तो आखिरत की जब हम भलाई की बात करते हैं तो कमाल ही हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि आखिरत में हमें क्या, कौन सी भलाइयां चाहिए, कौन सी हसनात? एक तो अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, वो हमसे खुश हो। दूसरा जन्नत, जन्नत ऐसी जगह है जहाँ हर चीज अपनी मर्जी की मिलेगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जैसा हम सोच सकते हैं, हमारी सोच से कहीं ज्यादा। जो हमें नामुमकिन लगता है वो सब मुमकिन होगा, अगर हमारी चाहत है तो, लेकिन उसके लिए जन्नत को पाना पड़ेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, उनकी कुर्बत, सारे घर वाले, यानी हमारे अजीज अकारब, मोहब्बत जिनसे हम करते हैं, जिनके साथ हम अटैच्ड हैं, जो दुनिया से चले जाएं तो हम कितने दुखी होते हैं, कितना मुश्किल होता है किसी को अलविदा कहना। उसकी वजह ये होती है, हमें वो जुदाई जो है ना वो बड़ी मुश्किल लगती है। तो अगर सही तरीके से हमने दुनिया गुजारी है तो इंशाल्लाह जन्नत में हम उनके साथ इकट्ठे होंगे। ये भी तो भलाई है, हसनात में से है। और आखिरी पॉइंट इन सब पे भारी है, वो है अल्लाह का दीदार। ये खास तबका होगा लोगों का जिनके साथ अल्लाह ताला, जिनको ये तौफीक मिलेगी कि वो अल्लाह का दीदार करें।
सुभान अल्लाह। मतलब बाकी सब चीजों के हिस्से पे भारी है ये पॉइंट। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक हमें नसीब फरमाए ये सब कुछ। और फिर आखिर में हम कहते हैं वकीना अजाब अन्नार, वकीना, और बचा हमें। तीन टुकड़े इसके हो सकते हैं, तीन लफ्ज अलग हो सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अजाब कहते हैं हम सजा, नेक्स्ट लेवल सजा जो रब की तरफ से होती है, और अन्नार आग को कहते हैं। तो और बचा हमें आग से। तो एक वार्निंग यहाँ पे इंतबाह दी जा रही है, वो क्या है कि गुनहगार इंसान जो है ना मुसलमान, वो हम लोग ये समझते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा गो हूँ, मैंने तो जन्नत में जाना है, हम अपना हक समझते हैं। तो उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि हम ऐसे ही चले जाएं सिर्फ इस मुसलमान नाम को लेकर, या हमारे कान में किसी ने अजान दी थी, नहीं, एफर्ट करनी होगी। तो मुसलमान जन्नत में जाएगा, लेकिन उसने जो गुनाह किया उनका हिसाब पूरा करने के बाद। अल्लाह अकबर। क्या बनेगा हमारा? सबसे पहला पॉइंट स्टेप क्या होता है? सफाई का। इस्तिगफार, अगर वो दुनिया में अल्लाह से मामलात क्लियर कर ले, मुआफिया मांग ले बर वक्त, हर वक्त मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मौत का तो पता नहीं है कब तक मोहलत है कब तक नहीं। सबसे आसान बेहतरीन तरीका ये। उसके बाद भी कुछ कभी कभी अल्लाह ताला कुछ लोगों की लाइफ में चैलेंजेस और मुश्किलात इसलिए आती हैं कि वो उसके उनके गुनाहों के का हिसाब किताब क्लियर हो रहा होता है। ये अल्लाह के प्लान्स हैं, सबके लिए अल्लाह ताला डिफरेंट प्लान्स कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरों की प्रॉब्लम्स और चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। हमारा काम नहीं है हम दूसरों को जज करें कि उसके साथ ये हो रहा है ना, वो बड़ा गुनहगार है। अल्लाह से डरना चाहिए, आजिज रहना चाहिए। तो इसके बाद भी मामलात होते हैं, तो मौत के वक्त नज़ा का आलम और ये जो मामलात और मुश्किलात हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो भी जो है ना समटाइम्स इंसान के गुनाहों के मामलात को क्लियर कराने का सबब बनते हैं। उसके बाद इंसान की मौत, और जो कयामत आएगी और फिर हशर का रोज होगा और वो सारे मामलात होंगे, यानी उस वक्त और मौत के दरमियान का जो ड्यूरेशन है, उसमें जो मामलात हैं वो हो सकते हैं। और फिर भी अगर मामलात बाकी हैं तो इंसान को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हम इसी लम्हे अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तो हमें हमें महफूज रख, हम बहुत कमजोर हैं। और हमें हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज, हमारे दोस्त अहबाब, सबके लिए हम दुआ मांगते हैं। तो ये दुआ हमें अल्लाह ताला खुद सिखा रहे हैं कि मांगो। अब इनमें सबसे आसान इस्तिगफार है। और हमारे नबी जो है वो जो कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है और मुसलमान है, उसके बावजूद इस्तिगफार कर रहे हैं। 100+ एक्सपर्ट्स बताते हैं इस तरह के नंबर का मतलब जरूरी नहीं है कि 100 से मतलब 100 है। इसका मतलब होता है कि कसरत से, कि आप कसरत से इस्तिगफार करते थे। जब हमारे नबी कर रहे हैं तो हम तो इतने गुनाह कर रहे होते हैं, जानते बूझते भी और अनजाने में भी गलतियां हो रही होती हैं। तो हमें बहुत इस्तिगफार करना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल पेश आने वाली है और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो मुश्किल। तो अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आग के अजाब से बचाए, जन्नत में हमें हम सबको दाखिल फरमाए। आमीन समा आमीन। ओके। अगली जो दुआ है आज की, वो बड़ी ही खूबसूरत उसका कनेक्शन है, और वो इसलिए खूबसूरत है कि आप जरा इमेजिन करें वो सीन, क्या सीन होगा जब अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है और उनके पास मौजूद है हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हो। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज का हाथ पकड़ते हैं अपने हाथों में, और आप कसम उठ खाते हुए फरमाते हैं कि मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, एक वसीयत करने वाला हूँ, इसको कभी ना छोड़ना। आप एक दुआ सिखाते हैं नमाज के बाद अदा करने के लिए, और वो दुआ है अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। तो इस दुआ में सिखाया क्या जा रहा है कि अल्लाह से मांगो, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आइन मदद फरमा, नी मेरी, अला पर, किस पर, जिक्री का, तुझे याद करना, वाह और शुक्री का, तेरा शुक्र करना, वाह और हुस्नी अच्छी, अच्छी हसना अभी हमने पढ़ा था, अच्छी बेहतरीन, हुस्न हसीन, ये सारे लफ्ज निकल रहे हैं। इबादत इबादती का, तेरी इबादत, यानी ए अल्लाह तू मेरी मदद करके मैं तेरी तुझे याद करूं, तेरा शुक्र करूं और तेरी अच्छी इबादत करूं। तीन चीजें हम अल्लाह से मांग रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह को याद करने, शुक्र करने और इबादत के लिए भी हम अल्लाह से कह रहे हैं कि तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं, हमारे ईमान का लेवल बहुत कमजोर है, ऊपर से शैतान हर वक्त अटैक्स कर रहा है। तो ये इतना खूबसूरत अंदाज है। और फिर इसको क्यों कहा जाता है कि नमाज के बाद अदा करें? ये दुआ नमाज के बाद क्यों? नमाज तो इटसेल्फ बड़ी अच्छी अच्छी चीज है, एक ऑब्लिगेशन है। इसलिए क्योंकि अगर हमने
अल्लाह की तौफीक से नमाज अदा कर भी ली तो भी हमारी नमाजें जैसी होती हैं वो हम जानते हैं। नमाज की अदायगी भी वैसी परफेक्ट नहीं होती जैसी अल्लाह का हक है कि उसके लिए इससे मुलाकात की जाए। इसलिए हम हर नमाज के बाद हम ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तू मेरी मदद करे कि मैं और बेहतर अंदाज में तुझे याद करूं, तेरा शुक्र करूं, तेरी इबादत करूं, और अगली नमाज हमारी और अच्छी हो, अगली मुलाकात। कितनी खूबसूरत बात है। तो ये नमाज के बाद की दुआएं हैं, जो दो जो हमने स्टडी की हैं। इससे पहले अस्तगफिरुल्लाह 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 कहा जाता है और ये दुआएं मांगी जाती हैं, यू नो दैट। अब हम सना की तरफ आते हैं, जो नमाज का सबसे शुरू का अदा किया जाने वाला हिस्सा है। तकबीर के बाद, अल्लाह अकबर कहने के बाद हम सना पढ़ते हैं। सना में क्या होता है, जिसको हम, यकीन कीजिए, आम तौर पर एक आम मुसलमान, आम इंसान, बस जो कि नेक भी है माशाल्लाह, वो एहतमाम करे नमाज का, उसको जल्दी जल्दी पढ़ के आगे चला जाता है। आप देखें इनके सना में कितनी खास बातें हो रही हैं, है ना। हम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी का पढ़ के चले जाते हैं। यकीन कीजिए 5 बातें यहाँ पे कही जा रही है, अल्लाह ताला के सामने हम 5 बातें करते हैं, 5 जुमले। एक, हम कहते हैं सुबहानका, पाक है तू ए अल्लाह, पहली बात। सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह। व बी हमदी का, और तेरे ही लिए तारीफ है, 2 बातें हो गई। व तबारक किस्मों का, और बाबरकत है तेरा नाम, 3 बातें हो गई। व तआला जद्दू का, और तेरी बुजुर्गी बुलंदो बाला है, 4 बातें हो गई। व ला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, 5 बातें हो गई। सोचे 5 बातों का इजहार अल्लाह के सामने करना है, उसके लिए हमें कितना वक्त देना चाहिए, एटलीस्ट कुछ लम्हे तो हों। हम तो सेकंड्स गुजारते हैं बस। तो ये जो सना है ना, बेसिकली सना के मानों में कोई इस तरह से भी लिया जाता है कि तारीफ का नेक्स्ट लेवल है, अल्लाह की हम्दो सना कहते हैं ना, तारीफ का नेक्स्ट लेवल, जिसमें आप इजहार के साथ आपका अमल भी उस तारीफ कर रहा हो। और सना के अंदर 2 चीजें आती हैं, हम्द भी आता है और तस्बीह भी। अल्लाह की हम्द से मुराद ये है कि मैं ये बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह में सारी खूबियां मौजूद हैं, सुभान अल्लाह। और तस्बीह का मतलब है कि मैं ये बयान कर रहा हूं कि अल्लाह में कोई नकाइस, खराबी नहीं है, कोई कमी कोताही है ही नहीं। ही इज परफेक्ट, यानी उसमें खूबियों का होना हम्द है, उसमें नकाइस का ना होना तस्बीह है। कितनी प्यारी तारीफ है ये। ठीक है, तो हम ये इस इजहार से शुरू करते हैं नमाज अपनी, कि तू पाक है अल्लाह और तारीफ तेरे लिए है, यानी पाकीज़गी। और तस्बीह भी हो गई, हम्द भी हो गई और तस्बीह भी हो गई। फिर हम कहते हैं व तबारक इसमों का, व और तबारक, ये 2 लफ्ज, एक लफ्ज वाह है, एक तबारक, मुबारक से तबारक बन रहा है, इसमें का अलग नहीं होगा। और बरकत वाला है, क्या है बरकत वाला, इसमों का तेरा नाम, राइट। उसके बाद हम कहते हैं व तआला जद्दू का, व और तआला, और बुलंदो बाला है, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, राइट। तो ये जो बुजुर्गी है, ये लफ्ज हमने दुरूद इब्राहिमी में भी डिस्कस किया था, कि आबाओ अजदाद, जद्द अमजद, ये सब जो है ना यहाँ से आता है। तो हम अल्लाह के नाम को का इजहार करते हैं कि अल्लाह तेरा तो नाम भी बरकतों वाला है, और तेरी जो बुजुर्गी है, सीनियोरिटी, तेरी शान बुजुर्गी सबसे बुलंद है। फिर हम आखिर में कहते हैं वला इलाहा गैरुक, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे, यानी अल्लाह की वहदानियत का इकरार होता है। तो आप देखिए, जब मोहब्बत है, अगर हम अल्लाह से मोहब्बत का क्लेम करते हैं, वो जो हमसे हर सबसे ज्यादा मोहब्बत हमसे हमारा रब करता है, उससे जब हम मोहब्बत का इजहार करें, एटलीस्ट इनकी अदायगी तो इतनी, उसमें एहसास तो होना चाहिए कि हम समझ के पढ़ रहे हैं, तो तभी इसमें एहसास शामिल होगा, हमारा दिल और दिमाग शामिल होगा। तो ये 5 बातें रुक रुक कर इजहार करें इनका, है ना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 3 चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, या कोई सवाल आपके जहन में है, तो प्लीज आप अभी पूछ सकते हैं, एनी ऑफ यू। माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ आप लोग क्लास में मौजूद हैं, जो जो आपके नाम भी देख रही हूँ। अच्छा, एक नाम यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 10 GHC है। आपको पता है यहाँ अटेंडेंस भी सेव हो रही होती है ना, तो अगर आपका नेम नहीं होगा तो अटेंडेंस सेव नहीं होगी। इन्फिनिक्स के नाम से कौन है, या तो आप अपने आप को रीनेम कर लें, या फिर आप मुझे बता दें, मैं रीनेम कर देती हूँ, अपना नाम बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सिस्टर आयशा। हाँ, मेरा इन्फिनिक्स हॉट 9 है। लेकिन आप अभी जहां से बोल रही हैं वो तो आयशा अजीज ही आ रहा है, ये कोई और। अच्छा, ठीक है आपने 2 जगह ठीक है। से तो ज्वाइन नहीं किया है। नहीं नहीं, मैंने एक ही जगह से मोबाइल हाँ, तो से फिर किया हुआ है। आप तो अभी आयशा अजीज के नाम से हैं, ये कोई और है हमारी मैम। ओके ओके। अब आई डोंट नो कैसे पहचान की जाए। इन्फिनिक्स हॉट 10 GHC लिखा हुआ है।
जी ओके। जी, प्लीज आपने माइक ऑन किया, प्लीज बताइए, फिर से माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है कि मेरा इन्फिनिक्स के नाम से आ रहा है। मैं जी जी, बुशरा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, रीनेम आप मैं कर दूं आपको। होता यह है जी कि आप। आपने जूम मीटिंग के बॉटम पर आप देखेंगे लिस्ट आ रही होती है पार्टिसिपेंट्स की, उसको क्लिक करें। आपका नाम जहां आएगा सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा होगा आपके पास, उसके साइड्स पे डॉट्स बने होते हैं, डॉट्स को क्लिक करें तो आता है रीनेम। रीनेम को क्लिक ठीक करें है। तो आपका नाम आ जाता है, जो भी लिखा हुआ जी है आप ठीक। वहां पे अपना नाम लिख दें। तो मैं कर देती हूँ, आप चलें अभी के लिए मैं कर देती हूँ, अब नाम बताइए। बुशरा कौसर। मैम प्लीज फिर से बताइए। बुशरा कौसर। मैम बुशरा खोसर, ओके फाइन, मैं अभी अभी नोट कर रही हूँ यहाँ पर। अब जो स्पेलिंग मुझे समझ में आए हैं मैंने वो मेंशन कर दिए हैं, आप देख लें। और आप इनको अब दोबारा करेक्ट करना चाहें तो रीनेम में जाके इनको करेक्ट कर सकती हैं। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। थैंक यू सो जी मच। थैंक यू थैंक यू। चले जी, वक्त हमारा लिमिटेड है, हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी जो है वो एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा मुकम्मल किया है, और अब हम देखते हैं आज का दूसरा हिस्सा क्या है। और इस दुआ के साथ कि हम ये जो कुछ हमने सीखा है वो एक्चुअली हमारी जिंदगी में आए, और अब सीख लिया है तो अब हमारी नमाजें इनसे महरूम ना हो। हम इन एहसासात को फील करते हुए नमाजें अदा करें, अपनी अल्लाह से मुलाकात करें, और एहतसाब करते हैं कि अब से पहले हमने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, इनके बगैर हमने जिंदगी गुजारी है, और फिर बेहतरीन प्लान बनाते हैं फ्यूचर का। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट है जी सूरतुल इखलास, ठीक है। हम इसको जरा देखते हैं कि ऑफ कोर्स आप लोग सब कह रहे होंगे कि हमें इसका तर्जमा मालूम है, राइट। लेकिन हम जरा इसको डिफरेंट अंदाज में जरा कनेक्ट करते हुए समझते हैं। तराजिम तो हम सबको नमाज के भी आते हैं, लेकिन आपने देखा कि कितने कितना यूनिक अंदाज में, इफेक्टिव अंदाज में ये कोर्स हमें कनेक्ट कर रहा है नमाज से। इस अंदाज में हम नहीं सोच रहे होते, चाहे हमें तर्जमा आता भी हो। इसी तरह सूरह इखलास के बारे में हम बात करते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो ये वो सूरह है जो उस वक्त नाजिल हुई जब हमारे नबी मक्का में थे। इब्तदाई जमाना है ये, ठीक है। और इसका नाम ही इखलास है, जो कि खालिस से निकल रहा है, राइट। तो जो इसको समझकर अदायगी करे और इस पर ईमान लाए और अपना अमल भी इसके मुताबिक करे, उसका अकीदा खालिस हो जाता है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि बहुत सारे सवालात जो जहन में होते हैं ना कि माबूद कौन है, कौन होना चाहिए, नॉन मुस्लिम्स भी इस बारे में सवाल कर सकते हैं हमसे, है ना। उसका जवाब हमें सूरह इखलास से मिलता है, राइट। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, उनका ये कहना है कि जो सूरह इखलास में जो पैमाना बताया गया ना कि रब कैसा होना चाहिए, तो जो अल्लाह के तारुफ सूरह इखलास में अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन है, वो अगर वो सारी चीजें किसी और में हैं, अगर कोई ऐसी हस्ती मौजूद है तो मुझे बताओ, मैं उसको रब मान लेता हूँ। यानी इतने कॉन्फिडेंस से वो ये कह रहे हैं, उनको पता है कि वो सब चीजें अल्लाह के अलावा किसी में नहीं है। तो ये सूरह इखलास की बड़ी खास बात है कि मबूद कौन है, कैसा होना चाहिए, वो सारे जवाब हमें आया अपने कंपेनियन से। क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? साहबा कराम ने कहा, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? आपने फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप उसी को पढ़ते रहें, बाकी कुरान पढ़ना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है सूरह क्लास में, वहदानियत का टॉपिक, वननेस ऑफ अल्लाह, बेसिकली वही टॉपिक जो है ना, उसी पे आगे मजीद रोशनी डाली जा रही है कुरान के 1/3 हिस्से पर। ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो हमें सूरह क्लास की वैल्यू पता चल रही है। हमारे नबी हर फर्ज नमाज के बाद एक बार और फजर मगरिब के बाद 3 बार इसको रिसाइट करते थे। हमें भी करना चाहिए, जाहिर है, ठीक है। तो आइए पहले खूबसूरत तिलावत सुनते हैं, फिर इसको समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने की हैं, 1/3 कुरान के बराबर रब का तारुफ, मतलब देखिए सुभान अल्लाह, अकीदे को खालिस करना, तो सिर्फ है क्या, सिर्फ 4 जुमले। लेकिन बात इन 4 जुमलों में मौजूद चंद लफ्जों की नहीं है, बात मफहूम की है, जिसको हम समझते ही नहीं। ये जो बड़ाई और फजीलत है, ये इस बात की है कि ये जुमलों के अंदर बात कही क्या जा रही है।
और वो बात हमें पता ही नहीं होती और हम उसके बगैर ही फजीलत लेने की कोशिश करते हैं, राइट। आइए जरा इसको देखते हैं हम अल्लाह के नाम के साथ। तो जो पहला सेंटेंस है, पहला स्टेटमेंट है, वो है कुल हुवल्लाहु अहद। कुल कह दीजिए, हुआ वो, हुआ उनका टेबल हमने पढ़ा था, अल्लाहु अल्लाह, अहद एक है, ठीक है। अब कहने को तो हम सब इस पे पूरा उतरते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, लेकिन हकीकत में अगर हम अमली तौर पे इसका हक अदा करना है तो इसका मतलब है चार चीजों को क्लियर करना होगा अपनी जिंदगियों में कि उनमें अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है। एक तो ये बात समझनी होगी कि वो जात में अकेला है, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में। जात में अकेले होने से मुराद पता है क्या है? कि उसका कोई और रिश्तेदार नहीं है। मतलब जैसे अब हम हैं, मैं आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ, हम एक जैसे लोग हैं सब। हम जिनसे पैदा हुए, जो हमसे पैदा होते हैं, वो एक जैसे ही होते हैं ना। तो रब क्योंकि अकेला है, उस जैसा अगर कोई रिश्तेदार होता तो वो रब जैसा होता, लेकिन वैसा कोई है ही नहीं। ही इज द वन एंड ओनली, अपनी जात में वो अकेला है। सिफात का मतलब है कि जो एट्रीब्यूट्स अल्लाह के हैं ना, वैसे किसी और के नहीं है। किसी का देखना, किसी का सुनना। अब हम ये कह सकते हैं देखते तो हम भी हैं, सुनते तो हम भी हैं, हमारी नजर भी तो कहाँ प्लैनेट्स तक पहुंच गई है। यकीन करें, खालिक का की सिफात और मखलूक की सिफात का लेवल एक जैसा नहीं हो सकता कभी भी। हम तो ऐसे देखते हैं, जैसे अभी मैं लैपटॉप को देख रही हूँ, उसके अलावा मुझे पता नहीं है ऑफिस में बाकी ऑफिसेज में सब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी फैमिली इस वक्त घर में क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। आप लोग अब कहाँ कहाँ बैठ के क्लास ले रहे हैं, अपने रूम में हैं, ड्राइंग रूम में हैं, कहीं आउटसाइड हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख सकती। लेकिन अल्लाह इस वक्त एक ही वक्त में सबको देख रहा है। जस्ट इमेजिन, ये है अल्लाह की सिफात। एक ही वक्त में वो मुझे भी देख रहा है, मेरे घर वालों को भी, आपको भी, आपके घर वालों को भी। ना सिर्फ हमें, हमारे मुल्क के एक एक इंसान को, बल्कि पूरी दुनिया के इंसान, जानवर, हैवानात जितने भी हैं, जिन्नात, फरिश्ते, सबको देख रहा है। ऐसा है वो देखने वाला, कैसे हम हैं। उसका देखना और हमारा देखना, अंदाजा लगाइए जरा। उसका सुनना। अभी अगर आप तीन चार लोग माइक ऑन करके बात करें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, बारी बारी बात करें। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाएं वो कितनी बड़ी पावर है कि वो एक ही वक्त में सबको सुनता है। कितनी मखलूकात हैं, इंसानों के अलावा भी हैं, सब उसको पुकारते हैं और कोई एक भी चीज उसकी उससे मिस नहीं होती कि वो गाफिल रह जाए। अल्लाह अकबर। ऐसा सुनना होता है। फिर कोई किसी भी जुबान में पुकारे वो सुनता है, उसको पता है। किसी ने अभी जुबान से पुकारा नहीं, सिर्फ दिल के अंदर पुकारा है, क्या सोचा है, क्या महसूस किया है, उसको वो भी पता है। और एक मेरा और आपका नहीं, सबका। दिन में, रात में ब्रेक नहीं आती है इसमें कि अल्लाह ताला कहे अच्छा जल्दी से एक सेकंड समिया को देखता हूँ, एक सेकंड मिस अस्मा उस्मानी को देखता हूँ, एक सेकंड फलां को। ऐसा भी नहीं होता, एक ही वक्त में। मतलब साइंटिफिकली हमारी अकल माउफ हो जाती है, हमें लगता है हम इससे आगे सोच ही नहीं पाएंगे, मुमकिन ही कैसे है। वो रब ही क्या कहते हैं ना, जो समझ में आ जाए, वो खुदा ही क्या, जो मखलूक के, वो खालिक ही क्या, जो मखलूक की समझ में आ जाए। अल्लाह अकबर। ऐसा रब है वो। तो उसकी सिफात में कोई दूसरा नहीं है, याद रखें। ठीक है, ये गलत फहमी होती है कि फलां ये कर सकता है हमारे लिए, फलां वो कर सकता है, चाहे वो बंगाली बाबा हो, है ना, और उसके रखे हुए मुअक्कल हो, जिन्नात। ठीक है, खैर ये एक लंबी बहस हो जाती है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। वो अपने हुकूक में भी एक है। सिर्फ उसका हक है कि उसको सजदा किया जाए, उसका गुलाम बना जाए, उससे डरा जाए, उसका बंदा बना जाए। सिर्फ उसका हक है कि, और उसके पास इख्तियार है कि हराम क्या है और हलाल क्या है। हम में से कोई जितनी मर्जी डिग्रीज ले ले, आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपनी मर्जी से हराम को हलाल, हलाल को हराम नहीं कर सकता जरा भी। ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं कर रही मैं, हम तमाम मामलात की बात कर रही हूँ। कवानीन जो बनते हैं वो इस्लाम के जो हैं, वही सही कवानीन है। अल्लाह की जमीन पर उसी के कवानीन दुरुस्त हैं, वही चलेंगे। इसके अगेंस्ट जो जाएगा वो सजा का मुस्तहिक है। इन सब चीजों में को अपनी इंडिविजुअलिटी, जो हमारी इनफरादियत है, उसमें किस कदर प्योर होना चाहिए हमें। और जो माशरती मामलात हैं जिसमें कभी कभी दूसरों का असर हमारे ऊपर आ रहा होता है ना चाहते भी, उसमें किस हद तक बच के चलना है और अपना रोल प्ले करना है। ये बहुत लंबा काम है। तभी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो ये किसी और को न मानना रब के बराबरी में, ये कहने की हद तक तो हम सब करते हैं, अमल में कहीं कई जगहों पे कोताहियां हो रही होती हैं। तो और ये सबसे सेंसिटिव मामला है, तो इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है। दूसरी आयत में हम कहते हैं अल्लाह समद, वो जो अल्लाह है ना, वो जिसको आप खुदा कह सकते हो,
जो खुदा है, वो जो अल्लाह है, वो जो रब है, वो असमद है, बेनियाज। और बेनियाज का मतलब होता है जिसके सब मोहताज हो और वो किसी का मोहताज ना हो। कितनी खूबसूरत डेफिनेशन है। यानी वो जिसके सारे के सारे उसके सामने हाथ फैलाते हैं जरूरतों के लिए। हमारी हर चीज उसके उसकी अता के साथ जुड़ी हुई है और उसको किसी की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत हर काम में है। इसको कहते हैं बेनियाज। सुभान अल्लाह। फिर अब देखते हैं तीसरे जो आयत है, उसमें है लम यलिद वलम यूलद। तो ये जो लम है ना, ये नफी के लिए आता है, पास्ट की ने को निगेट करना हो। ठीक है। लम यलिद, नहीं उसने जना, उसने पैदा किया कुछ। ठीक है। वा और लम नहीं यूलद, वो जना गया। तो यलिद यूलद ये एक्टिव और पैसिव हैं। यानी उसने किसी को पैदा नहीं किया, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, उसकी कोई औलाद नहीं है और उसके कोई वालिदैन नहीं है, ये मतलब है इसका। तो ये जो यलिद और यूलद है, ये हमारे उर्दू लफ्ज लफ्ज भी यहीं से आए हैं ना। वालिद, वालिदा, वालिदैन, दोनों की बात हो तो वालिदैन हो जाता है। औलाद, विलादत, मिलाद। तो ये वल यूलद, यलिद, ये सारे अरबी से ही असल में निकले हुए लफ्ज हैं। ठीक है। विलादत से रेलिवेंट हैं ये। राइट। तो उससे किसी की विलादत नहीं हुई और ना अल्लाह की विलादत किसी से हुई है, कि वो है ही एक जैसा। अगर ऐसा हुआ होता तो फिर उस जैसा कोई और भी होता, उसके रिश्तेदार होते। लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं। तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह। और आखिरी आयत में होता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसके लिए हमसर। कुफुवन हमसर यानी बराबरी वाला, कंपैरेबल, जिसके साथ बराबरी नापी जा सके। अहद कोई, कोई मतलब कोई एक, एनी वन। ठीक है। तो कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है कोई उसका हमसर। तो आप मुझे बताएं कि दो जुमलों में अहद आ रहा है लेकिन उनका मानी मुख्तलिफ है। तो याद रखिए, जब कभी कुरान में अहद का लफ्ज अल्लाह के लिए आता है तो उसका मानी मतलब होता है एक, यानी ऐसा एक जिसके बाद कोई दो तीन चार नहीं है, वो एक यकता है, दी वन एंड ओनली, एक, यूनिक। राइट, ये वो वाला एक है। और अगर वही अहद किसी और के लिए आ रहा है, और या जुमले में आप कह रहे हैं कि नफी हो रही है किसी चीज में, नहीं, नहीं के मानों में, तो उस जुमले में अगर अहद आ रहा है तो उसका मतलब एक नहीं होता, वो वाला जो रब के लिए है। उसका मतलब होता है कोई एक। यानी अल्लाह के लिए वन, दी वन एंड ओनली, और किसी और के लिए, नफी के लिए एनी वन, एक, कोई एक। तो ये दो बड़े फर्क हैं जो हमें समझने चाहिए। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि हम भी सूरतुल इखलास को बहुत ज्यादा रिसाइट करते हैं, अल्लाह का करम है। लेकिन हम आमतौर पे सच सच बताएं जरा, हम नमाज में सबसे ज्यादा सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, उसकी सही वाली वजह क्या है? एक तो हम कह सकते हैं ना हमें सूरत पसंद है, हम फील करके पढ़ते हैं। जो असल वजह हमारी सोसाइटी में है, कम्युनिटी में, फैमिली में, सूरह इखलास ही क्यों पढ़ी जाती है? सच्ची वाली रीजन बताएं जरा मुझे। कौन बताएगा आप में से? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आंसर क्या होगा इसका? इजी है और नमाज में बार बार रेपिटेशन हो रही होती है इसलिए हम बोलते वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टर नायाब भी, अच्छा नायाब गुल कुछ कहना चाह रही हैं? नायाब आप क्या कहेंगी? मैम समिया, जी। क्योंकि शिर्क की नफी करती है, तौहीद पे है इस पे बस। नहीं नहीं, वो तो है। मेरा मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी सोसाइटी में आमतौर पे इसी सूरत को ज्यादा क्यों पढ़ा जाता है? हैं क्योंकि ये जी नायाब आप बताइए, नायाब गुल। मैम ये छोटी है इस वजह से शायद। यस, बिल्कुल सही आंसर। ये आमतौर पे क्यों पढ़ते हैं? सच्ची ऑनेस्ट आंसर यही है, क्योंकि छोटी है और हमें शुरू में ज्यादातर यही सिखाई गई है, तो आसान है, हमें जेन पे एफर्ट लगानी नहीं पड़ती, कुछ और जी। सोचें पढ़ें। तो दिस इज द ओनली रीजन। वक्त भी कम लगा और आसानी से काम हो गया। एक तो आसानी, आसानी ठीक है, अगर हमें कुरान समझने में आसानी मिल रही है ये नेमत है अल्लाह की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुश्किल रास्ते हैं उनको छोड़ दें। अल्लाह को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, अपनी चाहत को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, अपनी कामयाबी को पाने के लिए, हर वो चीज जिसको हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हम कहते हैं हमें कोई भी मुश्किल मिले हम उसको अबूर करेंगे। तो रब का हक ये है कि मुश्किल रास्ते भी गुजारे जाएं। लेकिन खैर, ये एक अलग बहस है। अभी जो बात आपने की है बिल्कुल सही कही है, हम इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन
एक वाकया बड़ा खूबसूरत आपके सामने है इस वक्त। एक सहाबी थे हमारे नबी के टाइम में, और जाहिर है उन्होंने, उनकी रूटीन थी कि वो हर रकत में ये सूरत पढ़ते थे। जबकि ये हमें रहनुमाई मिली है कि सूरह फातिहा के बाद आप कुरान के मुख्तलिफ हिस्से पढ़ सकते हैं। हो सकता है वो और भी पढ़ते हो, बट सूरह इखलास को वो मिस कभी नहीं करते थे। तो सहाबा कराम तो फौरन, उन्हें हर चीज़ का तजस्सुस होता था, और नेमत थी हमारे नबी उनमें मौजूद थे, तो वो क्वेश्चन करने आ जाते थे जब भी कोई मसला होता। तो वो नबी के पास आए और उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला है, तो आप जरा बताएं कि इस सूरत में क्या हुक्म है, कि वो जो फलाह शख्स हैं वो तो हर रकत में यही पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। उनसे रीजन पूछी, आपके जहन में क्या है, आपके दिल में क्या है। उन्होंने कहा, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, मैं इसलिए इसको रिसाइट करता हूँ। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। आप जरा इमेजिन करें, ये मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है। ये मोहब्बत वो है जो किसी एक मोहब्बत करने वाले को उससे होती है जिसे वो मोहब्बत कर रहा है। क्यों थी उन्हें मोहब्बत? क्योंकि कुरान के सारे हिस्से खूबसूरत हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई अहकामात हैं, कुछ गाइड किया जा रहा है। इस सूरत में क्या है, इसमें सिर्फ अल्लाह का इंट्रोडक्शन है, तारुफ। तो इंसान, ये इंसान की फितरत भी होती है कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो चाहता है उसी के बारे में बात हो। कि कितनी कितनी पते की बात है ये। वो चाहते हैं, हम चाहते हैं ना, जो हमें पसंद हो हम चाहते हैं उसका जिक्र होता रहे, वो ऐसा है, वो वैसा है। खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती का जिक्र हो, खूबसीरत है तो खूबसीरती का हो, जो भी उसकी स्पेशलिटीज हैं उनका जिक्र हो। तो उन वो अल्लाह से मोहब्बत की बेस पर इस सूरत को पढ़ते थे कि मेरे रब के बारे में बात होती है, मुझे अच्छा लगता है। तो इस, आप देखिए कि अमल वही है जो हम कर रहे हैं, लेकिन उनका इस, ये जो अंदर से जो एहसास था, इसकी वजह से वो जन्नत में जा रहे हैं। कितना बड़ी हिंट है कि हम नमाजें कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अंदर से नहीं निकलेगी उस पर अजर कैसे मिलेगा। अब हमारी सूरह क्लास पढ़ना और उनकी पढ़ने में कितना बड़ा फर्क है, उनको जन्नत की बशारत मिल गई है। तो हमारा कितना जरूरी है हम नमाज को अंडरस्टैंड करें और इस सूरत को भी इस फीलिंग के साथ पढ़ें। ठीक है, इंशाल्लाह। पढ़ तो हम पहले से रहे हैं, इसका मजीद फायदा उठाएं और पूरी एहसास के साथ, अल्लाह ताला के साथ, मोहब्बत के साथ इसको रिसाइट करें। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो हमें तौफीक अता फरमाए जो हमने सीखा है इसमें, और तौहीद पर रहने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरों को ये मैसेज कन्वे करने की अपना एहतसाब और प्लान के लिए भी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। मुस्कुराइए, ओके। तो ग्रामर जिसकी बात अभी सिस्टर आयशा करी थी, वो वाकई बहुत आसान है, और आप उसके लिए ये टेक्निक इस्तेमाल हो रही है जिसको टोटल फिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं। सुनना भी है, देखना भी है, सोचना भी है, बोलना भी है, हाथ से इशारे भी बताने हैं, दिल से और मोहब्बत से मिलकर करना है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो आसान होगा। तो क्या क्या करना है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बिताइए, दिल से और मिलकर। राइट। तो आपने, हमने टीपीआई के सारे रूल्स के साथ हमने समझा कि कुरान में 78,000 लफ्ज हैं, जिनमें इसम भी हैं, फेल भी हैं, हर्फ भी हैं। ऐसे ही है ना? तो हमने, अगर हम जरा रिव्यू करते जाएं, तो अब तक सिस्टर आयशा और बाकी सिस्टर्स आप ध्यान से देखें कि हमने अब तक ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है। लेसन 1 में एक हुआ हुम का टेबल था, लेसन 3 में हु हुम का टेबल था। 6 6 लफ्ज हैं, कितने आसान है, आप तो 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। लेसन 2 और 4 में हमने मुजक्कर की से जमा बनाना सीखा था और मोनस से जमा बनाना सीखा था, और आम और खास इसम क्या होते हैं उनकी पहचान। मिनट्स का काम है ये। ठीक है। उसके बाद लेसन 5 6 और 7 में हमने सिर्फ 9 ऐसे लफ्ज सीखे थे जो हुरूफ की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, और हमने कहा उनमें से मा और इंदा असल में इसम है। तो इनके मानी, इनको देखना है, इनके रेफरेंस सेंटेंसेस देखे थे। जैसे लाम ली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मिन के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अन के लिए रदियल्लाहु अन्हु। तो ये हमने देखे थे, इतना इजी लेसन है, देखें 3 3 लफ्ज आ रहे हैं। उसके बाद हमने लेसन 8 और 9 में लास्ट में जो स्टडी किया था आपके कॉलेज में, वो था अस्माई इशारा का टेबल, जिसमें 4 लफ्ज थे सिर्फ, मुज़क्कर के और 4 ही मुअन्नस के, और हुरूफ जर की 4 बातें, और फेल माजी शुरू किया था। तो आज हम फेल माजी को मुकम्मल करेंगे। पहला सेट हमने पढ़ा था, और अब हम इसका दूसरा, तीसरा और चौथा सेट देखेंगे। रूल वही है, तो आपकी कोई मेहनत नहीं लगने वाली, कोई नई चीज़ नहीं है। बस याद रखें कि फेल के जो अल्फाज हैं अरबी में, वो 3 हुरूफ से बनते हैं ज्यादातर। तो आपने एक तो ये इंफॉर्मेशन आप जेहन में स्टोर कर लें। दूसरा ये कि फेल की जब आप टाइप्स देख रहे हैं, आप इनको टेंसेस के तौर पे देख रहे हैं, तो 3 टेंसेस आपको इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं सिर्फ। एक, वो फेल, वो काम जो हो चुका है उसको फेल मादी कहते हैं, इंग्लिश में परफेक्ट टेंस। एक वो जिसमें काम
हो रहा है या होगा, प्रेजेंट फ्यूचर, अभी हुआ नहीं है, या हो रहा है या होगा। तो प्रेजेंट फ्यूचर आता है फेल मुदारे में, उसको इंग्लिश में इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। और एक वो काम जो आप किसी को करने का कह रहे हो, कोई आपसे छोटा है तो हो सकता है आप एज ए टीचर ऑर्डर करो ये काम करें, और बड़ा है या किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज ये काम करें या ये काम ना करें, वो फेल अमर होता है। अभी ईद से पहले का प्लान जो है उसमें हम फेल मादी तक पढ़ रहे हैं, बाकी जब हम ईद के बाद प्लान करेंगे नेक्स्ट 4 क्लासेस, उसमें हम कोर्स मुकम्मल करेंगे, 50% से ज्यादा लफ्ज होंगे और मुदारे और अम्र भी पढ़ेंगे। तो अभी हम मादी का कॉन्सेप्ट हमने कॉलेज में स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कि जो भी फेल आपको दिया जाएगा आपने उसके आखिर में सिर्फ ये 5 अलामतें लगानी है, दैट्स इट। इतना नन्ना मुन्ना सा काम है। देखें अलामतें क्या है, ये फेल मादी की अलामतें आपको रेड कलर में नजर आ रही हैं। यानी मैं आपको कहूं कि फेल मादी का टेबल सुनाएं तो मैं आपको पहले लफ्ज तो बताऊंगी ना कि किसका बनाना है। जैसे मैं आपको बताऊंगी फाला, तो आप कहेंगे फाला का मतलब है उसने किया, ही डिड समथिंग, उसने कोई काम किया, उसने किया। ये लफ्ज तो आपको पहले से आ गया, इसका इशारा हो गया ये। अगले 5 लफ्जों के लिए आपने क्या अलामतें लगानी है ये आपको पता होना चाहिए। ऊ, ता, तू, तुम, ना। ये वैसे ही जैसे हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नाहनु था ना, वही इशारे आ रहे हैं, मादी के इशारे वही हैं। मादी में इशारा पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, ऊंचा ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये इशारा आएगा यूं। और राइट हैंड एक उंगली का इशारा वाहिद का और 4 उंगलियों का जमा का। ये राइट हैंड क्यों है, क्योंकि हम मुजक्कर की बात कर रहे हैं। तो फायला का टेबल आपका इस तरह बन के सामने आ गया। अब आप कह सकते हैं फायला उसने किया, फायलू उन सब ने किया, फाइलता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फाइलना हमने किया। फायला फालू, फाइलता फालतू, फालतुम फालना, इसकी प्रैक्टिस हमने कॉलेज में की थी, राइट। तो हुआ क्या कि इसके आखिर में जो अलामात लग रही हैं ये कितनी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, राइट। इनको अगर आप इस पैटर्न को समझ लें, ये जो फाला है ना, फा, आइन, लाम, ये जो 3 हरूफ से बनने वाला लफ्ज फाला और इसका टेबल है, ये मॉडल टेबल है कुरान के सारे अफाल के लिए, ये याद रखिएगा। इसके पैटर्न को समझने के बाद आपको 9,000 सैंपल हैं जो इस मतलब इसके इस सैंपल पर आने वाले अफाल आपको समझ आएंगे। 9,000 अल्फाज, आप मुझे बताएं कितनी बड़ी बात है। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत, कभी भी हम इस वक्त को जाया नहीं करेंगे कि जिसकी मदद से हमें 9,000 लफ्ज कुरान के आ रहे हो, है ना। तो अब ये तो हो गया जी मॉडल टेबल। अब इस मॉडल के अंदर 4 टाइप्स के अफाल हैं कुरान में, वो कह रहे हैं 4 क्लासिफिकेशंस करनी होंगी, कैटेगराइज करना होगा, 4 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। सबसे ऊपर फाला आ गया, फाला के अंदर 4 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप हमने पढ़ा था, पहला सेट लेसन 9 में, ठीक है, और वो है फतहा, फाला, जाला। फतहा उसने खोला, फाला उसने किया कोई भी काम, और जाला उसने बनाया। तो इनके टेबल्स अगर हम बनाएं तो बनता है, फाला को देखें तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। फतहा, फतहू, उसने खोला, उन सब ने खोला। फतहता, फतहतू, तुमने खोला, मैंने खोला। फतहतुम, फतहना, तुम सब ने खोला, हमने खोला। अगर इसी में हम जाला को एडजस्ट करें तो हम कह सकते हैं जाला, जालू, उसने बनाया, उन सब ने बनाया। जालता, जालतू, तुमने बनाया, मैंने बनाया। जाल तुम, जालना, तुम सब ने बनाया, हमने बनाया। यानी फेल बदल रहा है, आखिर में सिंबल, अलामतें, फॉर्मूला वही लग रहा है। तो ये था पहला टेबल। अभी हम देख रहे हैं दूसरा टेबल। ये जो पहला टेबल है ना, ये 3 फ्रेंड्स हैं, समझो एक ही ग्रुप में रहते हैं। इनका ग्रुप लीडर है फतहा, इसलिए उसको येलो दिखाया हुआ है, और उसका शॉर्ट नेम है फा। दूसरा सेट है, उसमें 4 फ्रेंड्स हैं, नासरा, काला का, आबदा, वकरा। जाहिर है इनमें आगे जाके कुछ तब्दीलियां आएंगी, इसीलिए इनका ग्रुप अलग है। जबर जेर में अगर सेम होते तो एक ही ग्रुप में होते, तो कुछ तब्दीलियां आगे आएंगी जो अभी आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। नसोरा इनका ग्रुप लीडर है, और 3 और फ्रेंड्स हैं उसके, खाला का, आबदा, वकरा, ठीक है। इनके ग्रुप लीडर का नाम नून से है, तो इसका शॉर्ट नेम भी नून है। ये सेकंड पैटर्न है, ठीक है ना। तो ये देखें, इसी तरह नसरा के आगे भी आपने ऊ, ता, तू, तुम, ना लगाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप में से कोई एक माइक ऑन करके टेबल को प्रैक्टिस कर लें, और इशारों के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्लीज पढ़ के बताइए, कौन पढ़ेगा आप में से? कुछ चाहिए जल्दी जल्दी, और उसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। इसी पैटर्न पे सिर्फ चंद टेबल्स आने हैं जिनको हमें प्रैक्टिस करना है। चले एक टेबल मैं पढ़ती हूँ, नेक्स्ट टेबल आप पढ़िएगा, ठीक है। नसरा, नसरू, उसने मदद की, उन सब ने मदद की। नसरता, नसरतु, तुमने मदद की, मैंने मदद की। नसर तुम, नसरना, तुम सब ने मदद की, हमने मदद की। इसका दूसरा फ्रंट टेबल है खला का, तो ये हमारी कौन सी सिस्टर सुनाएंगी?
मलका हमारी सिस्टर सबा बशारत, सिस्टर सबा बशारत आप सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ाकल्लाह खलका खलकू उसने पैदा किया उन सब ने पैदा किया खलकता खलकतू आपने पैदा किया मैंने पैदा किया खलकतुम खलकना आप सब ने पैदा किया हम सब ने पैदा किया। ठीक है, आप इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, जैसे खला का उसने पैदा किया, खला को उन सब ने, क्योंकि फर्स्ट लेवल है ना। तो माशाल्लाह, खला का खलाकू खलकता खलकतू खलकतुम खलकना हो गया। अगले टेबल पे अगर हम जाएं, इसी ग्रुप का दूसरा थर्ड टेबल आबादा, ये कौन पढ़ेगा? सब लोगों को चाहिए, क्लास में एक एक टेबल तो सब पढ़े ना। ये जल्दी जल्दी माइक्स ऑन करें, टाइम हमारा आपको पता है कितना लिमिटेड है। सिस्टर सबा ही पढ़ना चाहेंगी जी? ठीक ठीक है, पढ़िए। आबदा उसने इबादत की आबदू उन सब ने इबादत की आबदता आपने इबादत की आबदतु मैंने इबादत की आबदतुम आप सब ने इबादत की आबदना हम सब ने इबादत की। वेरी नाइस। आप में से कोई और भी पढ़ना चाहे तो वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकता है। ओके, जाकरा का टेबल पढ़िए। ज़करा उसने जिक्र किया ज़करू उन सब ने जिक्र किया ज़करता आपने जिक्र किया ज़करतु मैंने जिक्र किया ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया ज़करना हम सब ने जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये सेट पूरा हो गया, इतना आसान था। यानी फेल के आगे वही चीजें आई हैं। थर्ड सेट हमारा क्या है? थर्ड सेट में का जो फेल है वो है धारावा। अब आप हैरान हो रहे होंगे, इसमें और कोई है ही नहीं। तो इसमें मजे की हिंट ये देते हैं, ये मारता है ना, तो इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता। तो ये सिर्फ बच्चे को बताने के लिए होता है, अदरवाइज इसके अफाल हैं इसके ग्रुप में, लेकिन वो हम कोर्स लेवल 1 में नहीं पढ़ रहे। इसको आसान बनाने के लिए इसमें हर चीज ऐड नहीं की ना, आगे जाके पढ़ेंगे। इस कोर्स में इस थर्ड सेट में एक ही टेबल है, वो है दाराबा, उसने मारा। इसका मतलब और भी होता है, उसने मिसाल बयान की, इसमें बहुत सारे मानी हैं, लेकिन यहाँ दाराबा उसने मारा बेसिक मानी लिया गया। तो ये टेबल हमारा आयशा अजीज सिस्टर सुनाएंगी इंशाल्लाह। अभी उनका माइक ऑन हुआ था, अगर अवेलेबल है जी। ज़रबा उसने मारा ज़रबू इन सब ने मारा ज़रबत आपने मारा ज़रबतु मैंने मारा ज़रबतुम आप सब ने मारा ज़रबना हम सब ने मारा। सिस्टर एक मिस्टेक हो गई आपसे, आपने कहा जराबत, जराबत नहीं है, जरबता है। फिर से पढ़िए। ज़रब ज़रबा उसने मारा ज़रबू इन सब ने मारा ज़रबता आपने मारा ज़रबतु मैंने मारा ज़रबतुम आप सब ने मारा ज़रबना हम सब ने मारा। वेरी नाइस। दरबा दरबू, दरबता दरबतू, दरबतुम दरबना। अब जो लोग यहाँ पे इशारे नहीं कर रहे होंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊं। हमने बड़े एक अरसे का एक्सपीरियंस है, छोटे बड़े सब इशारों से पढ़ते हैं। जो इशारे नहीं करते, कहते नहीं नहीं हमें आ रहा है, हमसे इशारे नहीं होते, उन्हें ये चीजें टेक्निकली मुश्किल लगती हैं, आगे जाके भूलती हैं, फिर वो पछताते हैं कि काश वो वक्त हमने जाया ना किया होता। तो आप इशार, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आप इशारों से पढ़े, इसमें आपका फायदा है। इशारे आपको आधी आधी चीज आपको इशारे याद करा देते हैं, बाकी आधी आपके दिमाग करता है। तो ये कितना बड़ा फायदा है, आप सोचें जरा। तो इसके बाद हमारे पास रह गया अल्हम्दुलिल्लाह, थर्ड सेट हो गया। फोर्थ और आखिरी सेट रह गया। उसमें तीन फ्रेंड्स हैं। समिया उसने सुना, अलीमा उसने जाना यानी इल्म हासिल किया, आमिला उसने अमल किया। ठीक है। तो ये जो फोर्थ सेट है ना, इसमें इसका क्योंकि ग्रुप लीडर सामिया है, तो उसका नेम शॉर्ट नेम सीन बन गया है। यहाँ मैं नायाब गुल से कहूंगी, अगर वो उनके लिए पॉसिबल है तो माइक ऑन करें। और पहला टेबल मैं दिखाती हूँ सामिया का, इसको जरा पढ़ें। सामिया उसने सुना सामिउ इन सब ने सुना समेता आपने सुना सामे तो मैंने सुना सामे तुम आप सब ने सुना समेना हम सब ने सुना। वेरी नाइस, बहुत प्यारा टेबल पढ़ा आपने भी। समिया, समिउ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना। प्रैक्टिस 3 4 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बस उसके बाद आपको याद हो जाएगा। इतना तो हम अल्लाह के लिए कर सकते हैं, जब इतनी सी मेहनत से हजारों लफ्ज याद हों। समिया समेउ, समेता समेतो, समेतुम समेना। थोड़ी सी देर बैठ के प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको खुद ही जुबान पर आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। इस ग्रुप का दूसरा टेबल है आलिमा। कौन पढ़ना चाहेगा आप में से? जी नायाब, कंटिन्यू करें। आ- आलिमा नायाब। उसने जाना आलिमा उसने जाना आलिमु उन सब ने जाना आलिम तो आपने जाना आलिम तो मैंने जाना आलिम तुम आप सब ने जाना आलिम ना हम सब ने जाना। वेरी नाइस। अलिमा अलिमु, अलिमता अलिमतु, अलिमतुम अलिमना। इंटरेस्टिंग। इशारों से, इशारे आप कर रहे हैं तो आपको उर्दू इंग्लिश की जरूरत ही नहीं। इशारे आपको बता रहे हैं कि उसकी बात हो रही है, तुम्हारी हो रही है, या मेरी हो रही है, एक की बात हो रही है, ये चार की, मुजक्कर की या मुअन्नस की। तो इशारा आपके ट्रांसलेशन का काम कर रहा है, आपके दिमाग को हेल्प कर रहा है। आपको ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये आपको हेल्प करता है। वो तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ तर्जमा कर रहे हैं। आखिरी टेबल आज का आमिला से है। आमिला उसने अमल किया। कौन पढ़ेगा आप में से?
जी सबब हाँ, इशारत। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिलतु मैंने अमल किया, आमिलतुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। वेरी नाइस माशाल्लाह। अमिला अमिलू, अमिलता अमिलतू, अमिलतुम अमिलना। सुभान अल्लाह। तो कितना एक मजे की चीज है ये जो आपने देखी है। इसको मजीद प्रैक्टिस के लिए अगले दो दो तीन मिनट, वैसे हमारे पास हैं भी, अभी 1 मिनट है, 2-3 मिनट चाहिए होंगे। प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको टेबल अभी याद हो जाए। पता है आसान तरीका क्या है? कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको याद हो गया है, कुछ बोल चाल में हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं हल फतहा, क्या उसने खोला, तो आप जवाब क्या देंगे? कोशिश करें, आपके सामने लिखा हुआ है। नाम नाम फतह तर्जुमा भी करें, इशारा भी करें। ने खोला, जी हाँ, उसने खोला, बिल्कुल सही है। हल फतहू, क्या उन सब ने खोला? नाम फतहू जी हाँ उन सब ने खोला, गुड। हल अब फतह अच्छा, ये क्या सवालों के जवाब जो है ना, सवालों के जवाब ज्यादा लोग भी माइक ऑन करके दे सकते हैं एक वक्त में, कोई मसला नहीं है। हल फतहता, क्या तुमने खोला? नाम फतहतु जी हाँ मैंने खोला, हल फतहतुम, क्या तुम सब ने खोला? नाम फतहना जी हाँ हम सब ने खोला, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगली प्रैक्टिस करते हैं। आई आई वांट से अगेन कि बाकी लोग भी माइक ऑन कर सकते हैं। हल नसरा, क्या उसने मदद की? नाम नसरा जी हाँ। जी हाँ उसने मदद की, वेरी गुड। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरु जी हाँ जी उन हाँ, सब ने मदद उन सब ने मदद की। हल नसरता, क्या तुमने मदद की? नाम की, नाम नसरतु जी जी हाँ, हाँ मैंने मदद की, मैंने मदद की। हल नसर तुम, क्या तुम सबने मदद की? नाम नसरना जी हाँ हम सब ने मदद की, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आज के जाते जाते, आखिरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जईद अगर एक लड़के का नाम है ना, आपको किसी जुमले में जैद नजर आ रहा है, कोई इस्म, उसके आखिर में अगर दो पेश लगा हुआ है तो समझ जाएं कि वो सब्जेक्ट के तौर पे एक जुमले में आया हुआ है। अगर दो जबर या दो जेर है तो समझो ऑब्जेक्ट है। ये पता है ना, उर्दू इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो काम करने वाला है या उस पे काम का असर पड़ रहा है, फाइल या मफूल। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना हल नसरा जईदन, तो यहाँ पे आपको जईद को देख के क्या लग रहा है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? बताइए बताइए बताइए। जईदन इस जुमले में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? बट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके आखिर में दो पेश नहीं है। दो पेश होता तो ये सब्जेक्ट होता। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है ये जो मदद करने का काम हो रहा है ना जुमले में, वो ये नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, काम कोई और कर रहा है, इसकी मदद हो रही है। अगर मैं कहती हल नासरा जईदुन, तो आप कहते क्या जैद ने मदद की, लेकिन अभी आप कहोगे हल नासरा जईदन, क्या उसने जैद की मदद की। ठीक है, तो ये फर्क है। अब जवाब दीजिए, हल नासरा जईदन, क्या उसने जैद की मदद की? बोले बोले, माइक ऑन करें बाकी लोग भी। जी जी। जी हाँ उसने जैद की मदद की, हल नसरू जैदन, क्या उन सब ने जैद की मदद की? नाम नाम नसर सही अबू जईदन जी हाँ, उन सब ने जैद की है। मदद जैद की। की मदद की। हल नसरता जैदन, क्या तुमने जैद की मदद की? नाम नसर तू जैदन। जईदन जी हाँ, जी हाँ मैंने जैद की जैद की मदद, मदद की। हल नसर तुम जैदन, क्या तुम सबने जैद की मदद की? नाम नसरना जईदन जी हाँ, हमने जैद की मदद की। की, इसी तरह अगर मैं कहूँ हल दरबा, क्या उसने मारा, अगर आपने कहना है ना उसने नहीं मारा, हर नाम चीज नाम से ना बोले ना, कुछ नहीं से भी कहते हैं, मारना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती, तो हम इसमें नहीं के लिए ना ला नहीं लगाएंगे। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आमतौर पे माजी की जब नफी करते हैं ना तो उसमें मा आता है, ला मुजारे में आता है। पास्ट के जुमले की जब निगेट करना हो तो उसमें मा लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ हल दराबा, क्या उसने मारा, आप कहेंगे मा दराबा, उसने नहीं मारा। हल मैम सुनिए। दराबा, क्या हम सब ने मारा? माँ माँ ज़राबु जो जी, आपका कोई क्वेश्चन है? माँ जो के लिए भी इस्तेमाल होता है। माँ के बहुत सारे मानी है, आमतौर पे 3 मानी होते हैं, क्या जो नहीं, डिफरेंट जुमलों में डिफरेंट मानी। ठीक है, ठीक। क्या माजी के लिए आ रहा है, इसका मतलब नफी है, नहीं। ठीक है। ठीक। हल दरबू, क्या उन सब ने मारा? मा दरबू। उन सब ने मा नहीं। दरब। हाँ। हल दरबता, क्या तुमने मारा? मा जरबतू। मैंने नहीं मारा। तर्जुमा,
मैंने नहीं मारा, बिल्कुल। ضربنا हल दरब तुम, क्या आप सबने मारा? ما ضربنا हमने नहीं हमने मारा। नहीं मारा, नहीं बिल्कुल। मारना अच्छी बात नहीं है, हम किसी को नहीं मारते। और एक और आखिरी सेट में से भी एक टेबल की आखिरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल समिया, क्या उसने सुना? نعم سمع जी हाँ, उसने सुना। हल समिउ, क्या उन सब ने सुना? نعم नाम سمعوا समियों तर्जुमा। जी हाँ, सबने सबने सुना। सुना सबने सुना। हल समीता, क्या तुमने सुना? نعم नाम سمعت या तो जी हाँ, जी हाँ मैंने मैंने सुना सुना। मैंने हल समी तुम, क्या तुम सबने सुना? نعم नाम سمعت ना, ना जी हम हाँ, सब हमने हम सुना। सब वेरी सुना नाइस। मुस्कुराइए, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो मेहनत की है, अगर आप ये ना करते, आप कोई और काम कर लेते कि कोई बात नहीं, बस बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है, लाइव का बदल नहीं होता कभी भी। आप ये बात अच्छे से जानते हैं, जो इंटरेक्शन होती है ना, वो कुछ और है। तो आपका ये वक्त जाया हो जाता है ना, वक्त तो गुजर जाता है, ये 1 घंटा ही तो था, आप कहीं पर भी गुजार देते। लेकिन आपने ये वक्त जहाँ यहाँ गुजारा है, तो आपने इस वक्त में इतनी बरकतें, रहमतें नाजिल होती हैं, जो इंसान को ऑफ कोर्स, कभी इसमें ये पक्की बात है, अल्लाह के लिए आप वक्त देते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपको उसको रिवॉर्ड ना मिले। तो आपके खुलूस के मुताबिक बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। तो सुभान अल्लाह, आपने अपना ये वक्त आप कहीं और भी गुजार सकते थे, लेकिन आपने कुरान के लिए गुजारा है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और समझ अता फरमाए हमें। अब तक हमने 10, सॉरी, एक और इसके आगे वाली स्लाइड हम देखते हैं। जस्ट जस्ट 10 10 10, 11th वाली स्लाइड कहाँ है हमारी? यस। तो आपने अभी तक 11 लेसन्स मुकम्मल किए हैं, और ये देखें जी, 11 लेसन्स में हमने अब तक क्या पढ़ा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये स्लाइड आपको हेल्प करेगी कि हमने ईद से पहले जितना हिस्सा इस कोर्स का मुकम्मल किया है, फर्स्ट हाफ, इसमें 30% से ज्यादा कुरान के लफ्ज आते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, जो हिस्सा आपने आपका मिस हुआ है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप उसकी मैं वैसे तो सब चीजें शेयर दोबारा से भी कर दूंगी। आप उसको उसको किसी ना किसी तरह हम कवर कर सकते हैं। मैं आपको कोई पुरानी रिकॉर्डिंग भी भेज सकती हूँ, ठीक है? आपके पास टाइम है। सो ईद के फौरन बाद फिर हम इसका मिड क्विज करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट 4 सेशंस के लिए कोशिश करेंगे ताकि हमारा कोर्स मुकम्मल हो, कि सर्टिफिकेट सेरेमनी और वो सब चीज़ें हों। तो देखा आपने कि ये 11 टेबल्स में 131 लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपने सीखे हैं, और 30,797 अल्फाज। अब आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपको कुरान के 31,000 के करीब अल्फाज आपको आते हैं। ये कितना बड़ा दावा है एक मुसलमान की जिंदगी की, कितनी बड़ी कामयाबी है। तो अगर आपको इस पे खुशी महसूस हो रही है, तो अल्लाह का हक बनता है कि इसका क्रेडिट अल्लाह को ही दिया जाए, उसने ही तौफीक दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जिसने हमें तौफीक अता फरमाई है। और यकीनन हम यहाँ पर जो है वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी और नासिर हो, हमारी दुनिया और जज़ाक आखिरत को कामयाबियों से भर दे, दुनिया और आखिरत की सारी आमीन भलाइयां अता फरमाए, और हमें आमीन आग के आमीन अजाब से बचाए। जो कुछ आमीन हमने सीखा है, आमीन सम आमीन, इस अरसे में, इस इन सारे सेशंस में तौफीक अता फरमाए कि हम उनको अपनी, वाकई उनकी वजह से हमारी नमाजों में नमाजें बदल जाएं। ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, यकीन करें इस कोर्स का। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, किसी की कहीं भी बात नहीं कर रही। लाइफ चेंजिंग, अगर आप इसको दिल से ये चंद मिनट अपने इस कोर्स को देते हैं, तो उसके बाद जो तब्दीलियां आती हैं दिन में 5 टाइम्स की, आपकी जब मीटिंग्स ही अल्लाह से बदल जाती हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप जब कुरान खोलते हैं, हर सफे के ढेरों लफ्ज आपको पहले से आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फिर जो कनेक्शन बनता है ना, वो नेक्स्ट लेवल कनेक्शन होता है। तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हमें। और मैं जाते जाते फिर से कहना चाहूंगी, इंशाल्लाह वेडनेसडे को मैंने रिवीजन क्लास कंडक्ट करनी है। कुछ और लोगों की भी रिक्वेस्ट है, तो दूसरे कॉलेज की भी, और मैं एक ही इकट्ठी रखूंगी, उसमें जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं आपको भी लिंक शेयर करूंगी। सो आप वेडनेसडे को सेम देखते हैं हम कौन सा टाइम हमारा सूटेबल रहता है, 1 घंटा। तो हम उस घंटे में इंशाल्लाह पिछले सारे कॉन्सेप्ट 1 घंटे के अंदर, ये सारे 11 लेसन हमारी नजरों से गुजरेंगे, ताकि किसी का कोई कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे सिर्फ, वो अगर मिस हुआ है तो वो कवर हो जाए। बाकी आपके पास स्लाइड्स भी होंगी, वीडियोस होंगी, सब चीज़ें होंगी।
آپ ان کو کور کر سکتے ہیں. ابھی ہماری کلاس کا ٹائم اینڈ ہو چکا ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو. والسلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اب اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے, کوئی آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. باقی لوگ جو لیو کرنا چاہتے ہیں وہ لیو کر سکتے ہیں. نو وریز. جی, از دیر اینی ون کوئی بات کرنے کے لیے کوئی سوال ہے یا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کوئی ہوم ورکس کے حوالے سے کوئی بھی چیز اگر ذہن میں ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. دیر از نو کوشچن. چلیں پھر لیو کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں. افطاری کی تیاری کرنی ہے, پکوڑے بنانے ہیں, بہت کچھ کرنا ہوگا, ہے نا. مجھے بھی آفس سے گھر جانا ہے مجھے بھی. تو چلیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ضرور. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.